हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास बोध पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हिस्टोरिकल टर्म्स की एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न तक सारी हिस्टोरिकल टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपके जो नेट का सिलेबस लगा हुआ है, जो उसमें हिस्टोरिकल टर्म्स हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले वाली वीडियो में हम लोग बात की थी कुछ हिस्टोरिकल टर्म्स की, जो थी शान मंडी, महलवाड़ी, परगना और आईने देशाला। और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम मेनली बात करने वाले हैं हिंद स्वराज के बारे में, वाणिकत्ववाद के बारे में, आर्थिक राष्ट्रवाद के बारे में, और खिलाफत, तुर्के चहलगानी और सुलह कुल। इनको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की हमारी जो हिस्टोरिकल टर्म है वो है हिंद स्वराज। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वराज क्या है। स्वराज का शाब्दिक अर्थ होता है स्वशासन, यानी कि अपना शासन, अपना राज्य, सेल्फ गवर्नेंस जिसको बोला जाता है, और होम रूल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब शुरू हुआ तो उस टाइम एक टर्म अस्तित्व में आई, ठीक है, जिसमें ये कंसेप्ट आया कि स्वाधीनता की मांग पर बल दिया गया और बात की गई कि स्वशासन की, कि हमें अपना शासन खुद चलाना है। तो स्वराज जो शब्द है, ये सबसे पहले यूज किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वराज शब्द यूज किया गया था। अब दूसरी टर्म आती है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो है एक पुस्तक का नाम है जो गांधी जी द्वारा लिखी गई थी, और गांधी जी द्वारा 1909 में ये किताब लिखी गई थी, जो मूलतः गुजराती में थी। ठीक है, तो जिसे गांधी ने अपने, जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, उसके दौरान जहाज पर लिखी थी। जब वो पानी वाले जहाज पे यात्रा कर रहे थे, तो उस यात्रा के दौरान ये पुस्तक लिखी गई है। तो इसमें से मेनली किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं? एक तो प्रश्न बन सकता है कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है किसने लिखी? गांधी की है। किस में लिखी गई? ये गुजराती में लिखी गई भाषा। इसकी जो भाषा थी वो गुजराती थी। और स्वराज शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। दूसरा है वाणिकत्ववाद, यानी कि व्यापारिकता भी इसको बोला जाता है और व्यवसायिकता भी कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक देश अन्य देश के साथ व्यापार के माध्यम से धन एकत्रित करने का प्रयास करता है और इससे अधिक निर्यात करता है। निर्यात होता है जैसे वो सोने का निर्यात करेगा, चांदी और कीमती वस्तु के भंडार में वृद्धि होती है। नवीन आर्थिक विचारधाराओं को वाणिज्यवाद भी कहा जाता है। ठीक है, वाणिज्यवाद भी और व्यापारवाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक राष्ट्रवाद, यानी कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है ये क्या होता है? ये होता है किसी देश की आर्थिक विचारधारा तब आर्थिक राष्ट्रवाद कहलाती है जब वो अपने अर्थतंत्र, श्रम शक्ति और पूंजी निर्माण पर घरेलू नियंत्रण पर बल देता है। ठीक है, कई दृष्टि से आर्थिक जो राष्ट्रवाद है वो वैश्वीकरण एक दूसरे के विरोधी है। आर्थिक राष्ट्रवाद और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण एक दूसरे के विरोधी है, क्योंकि आर्थिक राष्ट्रवाद के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जो सिद्धांत है वो आते हैं संरक्षणवाद, वणिकवाद यानी कि मर्केंटाइलिज्म एंड आर्थिक प्रतिस्थापन। नेक्स्ट जो टर्म है वो है खिलाफत। ठीक है, खिलाफत जो टर्म है वो हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद जब इस्लाम धर्म के प्रमुख को खलीफा कहा गया। ठीक है, खलीफा क्या होता है? वहीं से यहाँ टर्म बनी है खिलाफत। ठीक है, जो खलीफा की विचारधारा थी उस विचारधारा को क्या है? खिलाफत कहा जाता है। और इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि खलीफा को जनता द्वारा चुना जाता है, अर्थात खलीफा जनता का प्रतिनिधि है, सेवक है। खिलाफत जो आंदोलन है मार्च 1919 से जनवरी 1921 के बीच खिलाफत आंदोलन शुरू होता है, और इसके लिए 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन भी किया गया था। इसके जो प्रमुख सदस्य थे वो मोहम्मद अली और शौकत अली थे। नेक्स्ट टर्म है हमारी आज की तुर्के चहलगानी।
तुर्क चहलगानी क्या था? तुर्क चहलगानी एक 40 तुर्क सरदारों का एक दल था, ठीक है, एक समूह था, जिसकी जो स्थापना है वो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, सुल्तान इल्तुतमिश ने की थी, और जिसे बादशाह ने अपने राजतंत्र को बांटने, यानी कि ताकि उसको साम्राज्य में सहयोग मिल सके, और वो सहयोग के लिए बनाया गया था। इसको जो समाप्त किया गया था वो किया गया था सुल्तान बलबन के द्वारा, चालीसा को ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट टर्म है सुलह कुल। सुलह कुल क्या है? इसको रिलीजियस टॉलरेंस भी कहा जाता है, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति। सुलह कुल से हमारा अभिप्राय है सबके साथ ताल मिलाप की नीति, मतलब सबके साथ हमने क्या है, ताल मिलाप करना है। और अकबर ने यह महसूस किया कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, यानी कि जितने भी धर्म हैं उनका केवल मात्र एक ही उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी धर्मों में जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन अच्छी बातों का क्या है, संग्रह किया जाए, उन अच्छी बातों को एक जगह लाया जाए, और उसके आधार पर उन्होंने जो संस्था तैयार की वो थी सुलह कुल। और इस तरह सब धर्मों की अच्छी बातों को लेकर उसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।